हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फरवरी मंथ करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखिए, ये हमारा फरवरी महीने का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो देखिए, 22 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और देखिए, इसकी थीम भी रखी गई थी। आपको इसकी थीम जरूर याद रखनी है। इसकी थीम क्या थी? जेंडर जस्ट वर्ल्ड। जेंडर जस्ट वर्ल्ड इसकी थीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई प्रमुख जल संरक्षण परियोजना जल युक्त शिवार को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। तो देखिए, ये जो योजना है जल युक्त शिवार, ये योजना बीजेपी पार्टी ने दिसंबर 2014 में सूखे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की थी, लेकिन इस योजना को वर्तमान सरकार ने महाराष्ट्र में समाप्त कर दिया है। जल युक्त शिवार योजना को अब महाराष्ट्र में समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? आप सभी को मालूम होगा, उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहाँ पर? ओडिशा में। तो देखिए, 22 फरवरी 2020 को ओडिशा के भुवनेश्वर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई। और इनका उद्घाटन किसने किया इन खेलों का? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया 22 फरवरी 2020 को। कहाँ पर? ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें, देखिए इन खेलों में 17 खेल शामिल किए गए। और देखिए, ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फूड प्लेनेट प्राइज नाम से $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वीडन ने। तो देखिए, अभी हाल ही में स्वीडन ने घोषणा की है कि वह प्रत्येक वर्ष फूड प्लेनेट प्राइज नाम से $1 मिलियन के पुरस्कार देगा। तो आपको याद रखना है। और देखिए, इस पुरस्कार का उद्देश्य है विश्व में खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करना है। तो आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पर स्वीडन की, तो इसकी राजधानी क्या है? आप सभी को मालूम होगी, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना। याद रखिएगा, इसकी मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय कोठारी। तो देखिए, अभी हाल ही में संजय कोठारी भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो नाम है बिमल जुल्का का, तो मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था बिमल जुल्का भी हाल ही में कौन बने थे? तो ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। तो आपको याद रखना है, संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, बिमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त। बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका किस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन को। तो देखिए, इस समय वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो अमेरिका है। अमेरिका ने चीन देश को पीछे छोड़ दिया है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन गया है अमेरिका। तो आपको याद रखना है। देखिए, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 और 19 में भारत और अमेरिका के बीच 87.95 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। और वर्ष 2019 और 20 में अब तक भारत और अमेरिका के बीच 68 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बना है अमेरिका। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने किस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के आरोप के कारण 7 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूसी पर। देखिए, ये ओमान देश के खिलाड़ी हैं। तो अभी हाल ही में आईसीसी ने इन पर मैच फिक्सिंग के आरोप के कारण क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 7 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओमान की, तो ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट और इसकी मुद्रा है ओमनी
रियाल। तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, आप सभी को मालूम होगा, मनु साहनी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। किस शहर में स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 25 फरवरी 2020 को पहली वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। देखिए वर्ष 2019 में भारत के शहीद सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थापित किया गया था और पहली बार 25 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो अब 2020 में 25 फरवरी 2020 को इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा 2022 में किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंडीगढ़ में। तो देखिए 2022 में जो राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप होगी, इसका आयोजन भारत में चंडीगढ़ में किया जाएगा जनवरी 2022 में। आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले से ही जितने भी आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं उनका पहले से एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2020 में एयर विजुअल द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जारी की गई, जिसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, जिसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर की बात करें तो दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है, तीसरे स्थान पर मंगोलिया है, चौथे स्थान पर अफगानिस्तान है और भारत इसमें 5वें स्थान पर है। यानी कि भारत विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में 5वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर बांग्लादेश है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2020 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो देखिए बात करें जो अभी हाल ही में फरवरी 2020 में 2019 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गाजियाबाद। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चीन का होटन शहर है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का गुजरानवाला शहर है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए टॉप 30 की लिस्ट में, यानी कि टॉप विश्व के जो 30 प्रदूषित शहर हैं, इनमें से 21 भारत के हैं। देखिए इनमें से पहले स्थान पर गाजियाबाद है, 5वें स्थान पर दिल्ली है, 6ठे स्थान पर नोएडा, 7वें पर गुरुग्राम, 9वें नंबर पर यहाँ पर ग्रेटर नोएडा और 10वें पर बंधवारी और 11वें पर लखनऊ है। तो आपको ये सभी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना बसाठी दिवेना योजना आरंभ की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने। तो देखिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में कॉलेज और डिग्री स्तर पर पढ़ रहे गरीब छात्रों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए जगन्ना बसाठी दिवेना योजना आरंभ की है। तो आपको इस योजना का नाम याद रखना है। बात करें वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंदन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, अभी हाल ही में फरवरी 2020 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे और लगातार दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल। तो अभी हाल ही में दिल्ली के नए विधानसभा स्पीकर भी बने हैं, जिनका नाम है राम निवास गोयल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राम निवास गोयल दिल्ली के विधानसभा स्पीकर बने हैं। और देखिए दिल्ली में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 70 है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया, उस कार्यक्रम का क्या नाम है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने पहले से ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो 2 दिवसीय यानी कि 24 फरवरी से 25 फरवरी तक भारत दौरे की यात्रा की है, तो उसके लिए मैंने पहले से एक अलग सा पूरा वीडियो बना रखा है। इससे पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इन्होंने जो भारत दौरे की यात्रा की है, तो इन्होंने जो गुजरात में मोटेरा स्टेडियम है, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो इसमें जो कार्यक्रम किया गया था उस कार्यक्रम का नाम क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नमस्ते ट्रंप, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 35वां। तो देखिए अभी हाल ही में 2019 के लिए फरवरी 2020 में वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें भारत को 35वां स्थान मिला है, याद रखना है। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर स्वीडन है, याद रखिएगा। और देखिए ये जो इंडेक्स है यह सूचकांक नीतिगत वातावरण, शैक्षिक वातावरण और समग्र सामाजिक आर्थिक वातावरण पर आधारित है, जिसमें भारत को 35वां स्थान मिला है। और देखिए अगर आप कहोगे तो जितने भी 2020 में अभी हाल ही में सूचकांक जारी किए गए हैं, इंडेक्स जारी किए गए हैं, तो उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 130। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स यानी कि इसे हम समृद्धि या खुशहाली इंडेक्स भी कह सकते हैं, तो इसमें भारत को 180 देशों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे देश है। और देखिए ये जो इंडेक्स यानी कि सूचकांक है ये बच्चों के लालन पालन एवं उनके स्वास्थ्य के आधार पर तैयार किया गया है, तो आपको याद रखना है भारत इसमें 130वें स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रॉस टेलर। देखिए रॉस टेलर ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट होते हैं T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, तो इन तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट के इन्होंने 100 से ज़्यादा मैच खेले हैं। तो ये ऐसा करने वाले विश्व के यानी कि दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो आपको याद रखना है इनका नाम है रॉस टेलर। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूनाइटेड बाई इमोशन, यानी कि भावना से एकजुट। तो देखिए जापान के टोक्यो शहर में जो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले हैं, जुलाई से शुरू होंगे, तो इसका आदर्श वाक्य रखा गया है यूनाइटेड बाई इमोशन, याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैंने पहले से ही जितने भी आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं उनका एक पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। तो देखिए नई दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 87 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के पहलवान सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि देखिए इन्होंने भारत को 27 साल के बाद एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिलाया है। इससे पहले 1993 में भारत के पहलवान पप्पू यादव ने भारत को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जिताया था और अब जिताया है भारत के पहलवान सुनील कुमार ने। तो आपको सुनील कुमार का नाम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ में। तो देखिए डिफेंस एक्सपो 2020 में ये इसका 11वां संस्करण था जिसका आयोजन 5 फरवरी से 9 फरवरी तक लखनऊ में किया गया और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देखिए डिफेंस एक्सपो ये एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी थी, यानी कि हथियारों का मेला था जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। और देखिए इसकी थीम भी रखी गई थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भूटान ने। तो देखिए जो भूटान देश है इसमें जो दूसरे देशों से पर्यटक आते हैं तो भूटान अभी तक भारत, बांग्लादेश और मालदीव इन 3 देशों को छोड़कर सभी देशों पर सतत विकास टैक्स लगाता था, लेकिन अब भारत, बांग्लादेश और मालदीव इन तीनों देशों से भी आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाएगा। इसने यह घोषणा की है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें भूटान की तो इसकी राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा है भूटानी नगुल्टम और भारतीय रुपया। और इसके वर्तमान में पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? लोते तसेरिंग इसके पीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल ने। तो देखिए अभी हाल ही में नेपाल देश में 17,515 फीट की ऊंचाई पर एक फैशन शो के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें नेपाल की तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है
और यहाँ की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया। बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो खड़ग प्रसाद ओली हैं और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। भारत और बांग्लादेश के मध्य फरवरी 2020 में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संप्रीति 9। तो देखिए फरवरी 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 9 सैन्य अभ्यास हुआ, याद रखना है। अब देखिए कहाँ पर हुआ है ये, तो ये मेघालय के उमरोई में हुआ था। यहाँ पर हम बात करें अजय बारियर की, तो ये किन दो देशों के बीच हुआ है सैन्य अभ्यास, तो ये भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। बात करें हैंड इन हैंड की, तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है, तो इसका आंसर आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले किसी वीडियो में करवा दिया था। और देखिए मैंने इससे पहले जो 2020 तक सभी शहरों और स्थानों के नाम बदले गए हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने पहले बना रखा है। आप उस वीडियो को भी हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।